क्या आपकी भी सर में बहुत ज़्यादा खुजली चलती है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और आप हमेशा सर खुजाते रहते हैं? इसके अलावा आपके सर में से कुछ वाइट वाइट फ्लेक्स जो होती है, स्किन फ्लेक्स यानी एक स्किन का जो चूरा सा जैसे डैंड्रफ जैसा आपको निकलता रहता है, या फिर आपको स्किन में बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन होता है। इस तरह की जो कंडीशन देखने को मिलती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खुजली चलती है और हमेशा आपको खुजाने की आपको ज़रूरत महसूस होती है नहीं चाहते हुए भी, और कई दफ़ा यह जो कंडीशन होती है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी का आपको एहसास कराती है। आप हमेशा थोड़ा-सा जब कभी भी आप इस तरह की कंडीशन होती है, आप लोगों के बीच में होते हैं, तो आप अपने आप को खुजाना भी होता है, लेकिन अपने आप को आप रोक भी नहीं पाते हैं क्योंकि आपको काफ़ी इरिटेशन होता है, तो आपको इसमें काफ़ी आप डिस्कम्फर्ट फ़ील करते हैं, आप असहज महसूस करते हैं। इन सभी बातों को देखते हुए आज का वीडियो जो है वो आज मैं आपके साथ में लेके आया हूँ, क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे कौन से कारण होते हैं, किस वजह से आपका जो स्कैल्प है, आपकी जो सर है, सर के अंदर ये इस तरह की खुजली या इचिंग होना शुरू हो जाती है। ऐसे कौन से कारण होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, साथ ही साथ इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे इन शॉर्ट। दोस्तों, मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस तरह की जब कभी भी कंडीशन होती है, अक्सर उसमें ऐसा देखा गया है कि उनको इचिंग तो होती है, उसके साथ साथ उनको हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, उनके बाल जो होते हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर गंजेपन या बालनेस की उनको शिकायत जो होती है वो देखने को मिलती है। यदि आपके साथ में ऐसी समस्या आ रही है, सर में इचिंग हो रही है, या आपको बालों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो हेयर फॉल हो रहा है, चाहे वो डैंड्रफ हो रहा है, या स्कैल्प में सोराइसिस या और भी कोई समस्या आ रही है अपने बालों में, तो मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। बालों के लिए कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो, होम्योपैथी में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट होता है। आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से कारण होते हैं, किस वजह से आपको इस तरह की जो कंडीशन है वो डेवलप होती है। इसमें जो सबसे पहला जो बड़ा कारण होता है वो होता है डैंड्रफ, यानी आपके जो स्कैल्प है, आपके जो सर है, सर के अंदर एक वाइट वाइट जो पपड़ी होती है, पपड़ी सी जो होती है वो निकलना शुरू हो जाती है। आपके कंधों पर, आपके बालों के बीच में भी आपको लगेगा वहाँ पे एक मोटी एक स्किन का जो एक चूरा सा जो होता है वो आपके बालों के अंदर जमा हुआ सा है, और जब उसको आपको हटाने के लिए आप खुजली करते हैं तो वो आपके निकल कर आपके अंगुलियों में, नाखून के बीच में या आपके कंधों के ऊपर आपका आना शुरू हो जाता है, और उस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा खुजली चलती है। इस तरह की जो कंडीशन होती है, यह जो डैंड्रफ होता है वो डैंड्रफ खुजली का एक बहुत बड़ा कारण होता है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि विंटर जो होती है, सर्दियाँ जब आती है, सर्दियों में डैंड्रफ की जो शिकायत होती है वो बढ़ जाती है, और अक्सर डैंड्रफ के कारण उनको हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसी जो कंडीशन है उसमें मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। होम्योपैथी में इस तरह की कंडीशन को दूर करने के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है जो कि अवेलेबल होती है, जैसे कि आर्सेनिक एल्बम हो गया, बेडिया हो गया, नेट्राम्यूर हो गया, विंका माइनर हो गया। इस तरह की कंडीशन को दूर करने में काफ़ी हेल्प करती है। उसके साथ साथ कुछ एंटी डैंड्रफ शैम्पू और ऑयल वगैरह जो होते हैं वो दिए जाते हैं, तो आप अपने डैंड्रफ को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। इसके बाद में जो दूसरी कंडीशन होती है जिसकी वजह से इचिंग चलती है वो होता है स्कैल्प सोराइसिस। स्कैल्प सोराइसिस यानी आपको जैसे स्किन में सोराइसिस की जो समस्या होती है वो डेवलप होती है, जिसमें क्या होता है कि आपकी जो स्किन होती है, स्किन के अंदर एक मोटी मोटी चमड़ी जो होती है वो निकलना शुरू हो जाती है और काफ़ी तेज खुजली होती है, और पीछे रेडनेस जो होती है वो बच जाती है। सेम ऐसा ही आपके स्कैल्प के अंदर पैचेस बन जाते हैं, वो आपके कानों के पीछे हो सकते हैं, सर के अंदर हो सकते हैं, आपका जो ये फॉरहेड वाला जो पार्ट होता है, इस हेयरलाइन वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पर आपको पूरी लाइनिंग में देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ ही वहाँ पर आपको जब खुजली करते हैं तो उसमें से काफ़ी स्किन निकलती है, काफ़ी मोटी स्किन निकलती है, पीछे रेडनेस बच जाती है, और आप अपने आप को काफ़ी असहज महसूस करते हैं। इसमें भी आपके सर में काफ़ी तेज खुजली चलती है, और ऐसी जो कंडीशन होती है स्कैल्प सोराइसिस जो होता है उसमें भी होम्योपैथी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। होम्योपैथी द्वारा आप अपनी इस तरह की बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं, और इसके लिए आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन होती है वो होती है रिंग वर्म या टीनिया कैपिटिस। रिंग वर्म जो होता है यानी जो दांत की जो समस्या होती है वो भी कभी कभी स्कैल्प में डेवलप होना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से उनको वहाँ पर काफ़ी तेज खुजली चलती है। वैसे छोटे बाल होते हैं तभी ये दिखते हैं, अगर बड़े बाल होते हैं तो वो देखने को नहीं मिलता है। इसलिए जब कभी भी बालों में अगर आपको खुजली चल रही है तो बाल छोटे करवा लें, ताकि अंदर जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको देखने में आसानी हो। और जब आप बिल्कुल बाल छोटे करवाते हैं, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल हल्के करवा लेते हैं, उस कंडीशन में आप देखेंगे कि आपके स्कैल्प के अंदर राउंड राउंड जो रिंग्स होती है वो रिंग बन गई है, और एक छल्ले से बन गई है, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा खुजली चल रही है, और वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन भी हो रहा है। ऐसी कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि आपको स्कैल्प का फंगल इन्फेक्शन जो है वो डेवलप हो गया, और ऐसी कंडीशन में भी होम्योपैथी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। होम्योपैथी द्वारा आप अपनी इस तरह की जो रिंगवर्म डेवलप हो जाती है स्कैल्प में, सर में, उसको आप जड़ से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है जो कि जिसको बोलते हैं एलोपेशिया एराटा। एलोपेशिया एराटा जो होता है कभी कभी उस कंडीशन में भी, जिसमें क्या होता है कि आपकी जो स्कैल्प होती है, सर के अंदर से जो बाल होते हैं, गोल गोल सिक्के के रूप में बाल जो होते हैं वो जाना शुरू हो जाते हैं,
और वहाँ पर एक स्मूथ चिकनी सी जो स्किन होती है वो रह जाती है। ऐसी जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं एलोपेशिया एरेटा। और इस कंडीशन में भी कई दफ़ा पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनको इचिंग हो रही है और खुजली चलती है और उसके साथ में बाल जा रहे हैं। और ऐसी जो कंडीशन होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा कभी कभी मल्टीपल पैचेस बन जाते हैं और ये छोटे छोटे पैच बनकर बड़ा पैच का भी रूप ले लेते हैं और वहाँ पे काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में बाल जो होते हैं वो चले जाते हैं। और ऐसी कंडीशन जो होती है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा आप असहज महसूस करते हैं, अपना कॉन्फिडेंस जो होता है, कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो काफ़ी डाउन हो जाता है। ऐसी कंडीशन में भी होम्योपैथी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। और ऐसे जो एलोपेशिया एरेटा जो होता है उसको भी होम्योपैथी दवाओं द्वारा आप जड़ से ठीक कर सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट कंडीशन होती है वो होती है हेड लाइस, यानी अगर आपके स्कैल्प में अंदर आपको अगर जुएँ हो गई है, बालों में जुएँ पड़ गई है, और जो कि बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है या फिर जिनके बाल बड़े होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वो एक दूसरे के पास में बिल्कुल पास में रहते हैं, बच्चे साथ में खेलते हैं। और या फिर आपने अगर हेलमेट चेंज करते हैं या फिर आप कैप चेंज करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, टॉवल यूज़ करते हैं एक दूसरे का, तो उसकी वजह से आपको ये जो हेड लाइस या जो सर में जो जुओं की जो शिकायत होती है वो डेवलप हो जाती है। और उस कंडीशन में भी आपके सर में बहुत तेज खुजली चलना शुरू हो जाती है, आपको ऐसा लगता है कि हमेशा खुजाते रहें। यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसके अलावा कुछ एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी आपके स्कैल्प में खुजली चल सकती है। जैसे कि आपने मान लीजिए कुछ अगर नया हेयर कलर यूज़ किया है या फिर आपने अगर डाई चेंज किया है, अगर उस वजह से भी आपको स्कैल्प के अंदर उसके एलर्जिक रिएक्शन की वजह से आपको इस तरह की खुजली जो होती है वो खुजली स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन होती है, अगर मेडिसिन से आपको अगर एलर्जी हुई है तो उसकी वजह से भी आपको स्कैल्प में इस तरह की इचिंग या इस तरह की जो सर में खुजली जो होती है उसकी शिकायत देखने को मिल सकती है। इसके अलावा विंटर में ड्राइनेस के कारण जब आप अगर आपका ऐसा काम है कि आपको धूल मिट्टी में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है उस वजह से भी आपको, और इसके अलावा जब आप बालों की प्रॉपर सफाई नहीं कर पाते हैं उस वजह से भी आपको स्कैल्प के अंदर इस तरह की जो इचिंग या जो खुजली की शिकायत है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हाइव्स यानी अर्टिक एरिया की जो शिकायत होती है, उस अर्टिक एरिया के अंदर यानी जब आपके आप देखते हैं कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मधुमक्खी ने काटा और वहाँ पर एक चकत्ते से बन जाते हैं, दापड़ से बन जाते हैं। और ऐसे जो दापड़ जो होते हैं या ऐसे जो चकत्ते होते हैं जब आपकी स्किन में निकलते हैं उसके साथ साथ स्कैल्प में भी अगर निकलते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको स्कैल्प में आपके इचिंग की जो शिकायत है, खुजली की शिकायत है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर डायबिटीज़ है, कभी कभी डायबिटिक पेशेंट के अंदर या कोई न्यूरोलॉजिकली प्रॉब्लम है तो उस वजह से भी आपको इस तरह की जो स्कैल्प के अंदर इचिंग या जो खुजली की शिकायत है वो देखने को मिल सकती है। दोस्तों यह इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं, कुछ बीमारियाँ होती है जिसकी वजह से आप पाएंगे कि आपके स्कैल्प के अंदर खुजली चल रही है। इसके साथ साथ ही दोस्तों अगर इस तरह की कंडीशन आपके साथ में डेवलप हो रही है, आप उससे परेशान हो गए, तो मैं आपको सजेशन दूंगा आप एक बार होम्योपैथी जरूर लें। इस तरह की कंडीशन में होम्योपैथी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। ऐसी जो कंडीशन होती है उसमें जो डिजीज़ के कारण को देखा जाता है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उस बीमारी को ट्रीट करने से आपकी इस तरह की जो खुजली की जो शिकायत है वो भी दूर हो जाती है। और इस तरह से जो कंडीशन डेवलप होती है उसमें अगर हम बात करें ट्रीटमेंट पार्ट की, तो ट्रीटमेंट में इसमें कई ऐसी मेडिसिन है जो कि इस तरह की जो खुजली होती है या जो इस तरह की जो इचिंग चलती है आपके स्कैल्प के अंदर उसको दूर करने में काफ़ी हेल्प करती है। बट हमेशा जो इचिंग का या खुजली का जो कारण है उसको देखा जाता है कि किस वजह से हो रहा है। कोई सोराइसिस है, स्कैल्प के अंदर रिंग वर्म डेवलप हो गई है, या फिर डैंड्रफ है, या कोई एलर्जी हुआ है, उसको देखते हुए कुछ मेडिसिन है जो कि उसके अकॉर्डिंग ट्रीट की जाती है, तो इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी कुछ मेडिसिन होती है जो कि इसमें आपको हेल्प कर सकती है, जो कि इसमें इचिंग में ज़्यादा काम में ली जाती है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। तो इसमें जो सबसे पहली अगर मैं कुछ खास दवाइयों की मैं बात करूँ तो एक मेडिसिन है सल्फर 200। सल्फर 200 इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है और जनरली मैं वीकली अपने पेशेंट को ये सल्फर 200 का डोज होता है वो रिपीट करता हूँ। इसके बाद में एक और जो मेडिसिन है जो कि इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है वो है विंका माइनर। विंका माइनर 30-20 तरह की कंडीशन में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। एक और मेडिसिन होती है वो है आर्सेनिक एल्बम 30, वो भी इसकी खास दवा है। ओलियंडर 30 भी इसके एक बहुत अच्छे रिजल्ट देती है स्कैल्प में जो इचिंग चल रही है तो उसके लिए। इसके अलावा कुछ शैम्पू जो होते हैं, शैम्पू कुछ ऑयल वगैरह होते हैं वो भी इसमें काम में लिए जाते हैं, तो इसमें आपको काफ़ी राहत मिलती है। इसके साथ साथ ही जैसा मैंने आपको बताया डिजीज़ कंडीशन को देखते हुए जो आप अगर इसमें कुछ मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट मेडिसिन होती है। इसलिए हमेशा जब कभी भी आपके साथ में ऐसी समस्या आती है तो मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क करें, उनके प्रॉपर गाइडेंस में ट्रीटमेंट लें, तो आप अपने इस तरह की जो समस्या है उससे जड़ से ठीक कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।